हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 मैथ्स का 4th चैप्टर डिटर्मिनेंट्स, जिसे आप मैट्रिसेस का एक्सटेंडेड वर्जन भी बोल सकते हो। बहुत आसान है ये टॉपिक और उतना ही इम्पॉर्टेंट भी, क्योंकि जनरली 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता ही है। इसके अलावा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं जिसमें डिटर्मिनेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो देखते हैं कितनी आसानी से हम लोग डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर पाते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। डिटर्मिनेंट्स को समझने के लिए आई शैल टेक अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेट हमारे पास a1x प्लस b1y इक्वल c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल c2। ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में a1 a2 b1 b2 इनटू हम कर सकते हैं x y इक्वल c1 c2। ये हमारा क्या है, रिजल्ट। और हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है तो उस केस में अगर मैं कोएफिशिएंट्स ऑफ x और y को कंपेयर करती हूँ, यानी a1 अपॉन a2, इफ दिस इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो हमारा कुछ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन होती है जिसका कोई यूनिक सॉल्यूशन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं a1 b2 माइनस a2 b1 का क्या सॉल्यूशन होगा इफ दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज यूनिक विच इज हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि वो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसका ग्राफ। तो यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन आती है, दिस इक्वेशन इज एसोसिएटेड टू दिस मैट्रिक्स। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर इज एसोसिएटेड अ नंबर। वो नंबर हमारी कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती है। यानी कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एक यूनिक नंबर एसोसिएट होती है जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है द मैट्रिक्स शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लिया मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 1, और उसमें एक ही एलिमेंट है। तो इसके डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आई विल यूज या तो ये वाला ट्रायंगल का साइन, या फिर हम लोग इसको दो पैरेलल लाइन के बीच में A को रिप्रेजेंट करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज करते हैं तो दैट विल मेक मैट्रिक्स, और अगर मैं उसको पैरेलल लाइन से इनक्लोज करती हूँ तो इट विल फॉर्म द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ऑफ ऑर्डर 1 है तो इसका मतलब जो उसका ओनली एलिमेंट होगा उस मैट्रिक्स का, दैट विल बी द डिटर्मिनेंट। तो दैट विल बी द डिटर्मिनेंट। तो अगर हमारा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट विल बी द ओनली एलिमेंट एनक्लोज्ड बाय दिस मैट्रिक्स। अगर मेरे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, मान लिया लेट अगेन A हमारे पास एक और मैट्रिक्स है A1 A2 B1 B2। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट कंप्यूट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट विल बी A1 B2 माइनस A2 B1। अब मुझे मान लिया सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है 3 वेरिएबल। अब हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर चलते हैं ऑफ द ऑर्डर 3 और फिर उसका डिटर्मिनेंट कंप्यूट करते हैं। लेट हमारे पास एक और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल 0, जिसको हम लोग मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज मैट्रिक्स मेरा A है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड सिमिलरली C1 C2 एंड C3। ये हमारा एक मैट्रिक्स है जिसका मुझे डिटर्मिनेंट कंप्यूट करना है। तो मैं इसको दो तरीके से कंप्यूट कर सकती हूँ, या तो मैं एक्सपेंड कर सकती हूँ अलोंग रो, या हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं अलोंग कॉलम।
अगर मैं इसको अभी अलोंग रो लेकर चलती हूँ तो इसके पहली रो पहले कॉलम में हमारा फर्स्ट एलिमेंट A1 आता है, तो A1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो हम लोग क्या करेंगे, इस रो और इस कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़कर जो हमारे पास बाकी के एलिमेंट आएंगे हम उसके डिटर्मिनेंट से A1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये B2C3 माइनस B3C2। साइन का हम लोग कैसे ध्यान रख सकते हैं कि हमें यहाँ पे पॉजिटिव लगाना है या नेगेटिव, दैट वी विल टेक -1 रेज्ड पर हम करेंगे रो प्लस कॉलम का सम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, -1 रेज्ड पर 2 दैट विल कम आउट टू बी पॉजिटिव। सेकेंड केस में हम लोग क्या लेकर चलेंगे, B1 यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो B1 को हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम एलिमेंट्स देखते हैं। तो हम लोग इस रो इस कॉलम के एलिमेंट को छोड़ के जो हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं A2C3 माइनस A3C2, A2C3 माइनस A3C2। अब हमें यहाँ पर साइन क्या चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगेन हम लोग -1 रेज्ड पर करेंगे रो प्लस कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 + 2 3, -1 रेज्ड पर 3 दैट विल कम आउट टू बी माइनस, यहाँ पर हम लगा देंगे माइनस का साइन। नेक्स्ट केस में हमारे पास आता है थर्ड एलिमेंट ऑफ द सेम रो, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो C1 को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इस रो इस कॉलम को ही छोड़ देंगे, बाकी हमारे पास बचेगा A2B3 माइनस A3B2, A2B3 माइनस A3B2। अब हमें यहाँ साइन क्या चाहिए, अगेन -1 रेज्ड पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 + 3 4, तो -1 रेज्ड पर 4 कितना हो जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी पॉजिटिव। यानी कि फर्स्ट साइन आपका पॉजिटिव रहेगा, सेकंड साइन हमारा नेगेटिव रहेगा, थर्ड फिर अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम इसको कंप्यूट कर लेते हैं तो इट विल गिव द रिजल्टेंट यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ऐसे ही सिमिलरली ये हम लोगों ने अलोंग रो एक्सपेंड किया है, अगर हम इसको अलोंग कॉलम एक्सपेंड करेंगे देन अगेन वी विल गेट द सेम रिजल्ट। उस केस में भी हमें क्या करना होगा, अगर मैं कॉलम में एक्सपेंड करती हूँ इसमें हम लोग कर सकते हैं अगेन इसी फॉर्म में, हम लोग A1 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, A1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम लोग छोड़ देंगे, तो हमारा B2C3 माइनस B3C2, B2C3 माइनस B3C2। नेक्स्ट केस में हम लोग क्या लेकर चलेंगे, A2 लेकर चलेंगे। A2 में हमें अगेन जो साइन आएगा हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, तो यानी कि 2 + 1 -1 रेज्ड पर 3, तो हमारे पास साइन आ जाएगा माइनस का, और हम मल्टीप्लाई करेंगे A2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम हम लोग छोड़ देंगे, बचेगा क्या हमारे पास B1C3 माइनस B3C1, B1C3 माइनस B3C1। फिर हमारे पास नेक्स्ट में साइन अगेन पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 + 1 4 हो जाएगा। तो A3 को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब मुझे ये रो ये कॉलम छोड़ देना है, बचेगा हमारे पास क्या B1C2 माइनस B2C1, B1C2 माइनस B2C1। तो इस तरीके से हम लोग अलोंग रो या अलोंग कॉलम एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कंप्यूट कर सकते हैं। तो देखा कितना आसान था किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कंप्यूट करना। हमें सिर्फ उसके साइन का ध्यान रखना है कि कहाँ पर प्लस आएगा और कहाँ पर हमें माइनस साइन लगाना है, और थोड़ा सा कैलकुलेशन उस चीज़ को ध्यान में रख के चलना है क्योंकि केयरलेस मिस्टेक्स हम लोग कर ही देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दैट कम्स आउट टू बी 0 तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकती है रियल या कॉम्प्लेक्स, तो वो मैट्रिक्स हमारा नॉन सिंगुलर बन जाता है। अब हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है कि दिस इज द मैट्रिक्स A एंड वी हैव टू टेल फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल दिस होल मैट्रिक्स बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि ये मैट्रिक्स
मैट्रिक्स हमारा किस वैल्यू ऑफ x के लिए सिंगुलर बन जाएगा, इसका मतलब हमारा जो डिटर्मिनेंट है दैट शुड कम आउट टू बी 0। अब डिटर्मिनेंट को 0 कम आउट करने के लिए वी हैव टू मेक द इक्वेशन टू कंप्यूट द डिटर्मिनेंट, और उसके बाद उस इक्वेशन की वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लेकर चलेंगे पहला एलिमेंट, पहली रो का x माइनस 1, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, दिस x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। पहला एलिमेंट हमारा पॉजिटिव रहता है। नेक्स्ट हम लोग लेकर चलेंगे माइनस ऑफ 1 से हमें मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू दिस माइनस 1 इंटू 1, यानी कि माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा अगेन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। थर्ड एलिमेंट हम लोग 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इससे माइनस दिस 1 माइनस एक्स माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस ऑफ यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2, यहाँ पर आ जाएगा प्लस ये इधर आ जाएगा 2 माइनस एक्स इक्वल 0। अगेन सॉल्व करो, इसमें यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, x को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, x को बाहर निकाला x माइनस 1, यहाँ पर बचा x माइनस 2। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन है, पहले इसको ओपन कर लेते हैं। तो x प्लस 2 माइनस x, ये हमारा आया इक्वल टू 0। इसको आप साइन को ब्रैकेट में मत इंक्लूड करो, ओपन किया इसको मैंने। तो अगेन इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब ये माइनस एक्स माइनस 2x और ये प्लस 4, तो माइनस 2x प्लस 4 में से अगर मैं यहाँ पर 2 को बाहर निकाल लेती हूँ, माइनस 2 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर ये बचेगा हमारे पास माइनस ऑफ 2। अब ये दो इक्वेशन में से, दो टर्म्स में से इनफैक्ट हमारा x माइनस 2 क्या है, कॉमन है। तो x माइनस 2 को मैंने बाहर निकाला, यहाँ पर हमारे पास बचेगा x इंटू एक्स माइनस 1 और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ बचेगा माइनस ऑफ 2 इक्वल 0। अब हमारे पास ये फैक्टराइज हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं ईदर, इसको हम लोग यहाँ पर लेकर आते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 2। तो एक वैल्यू तो हमारी x की 2 आ गई। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हमारी जो ये इक्वेशन मल्टीप्लाई करके आएगी x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, दैट शुड कम आउट टू बी 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 कम्स आउट टू बी 0, यानी कि x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू माइनस 1। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज हैं, या तो 2 हो सकती है या फिर माइनस 1 हो सकती है। फॉर दीज टू वैल्यूज ऑफ x, हमारा जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है A, दैट विल कम आउट टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। So there are two more terms, minor and cofactors, which are associated with this chapter determinant. माइनर और कोफैक्टर्स को हम लोगों ने तब भी यूज किया था जब हम लोगों ने किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया था। अब मैं बताती हूँ आपको कि माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। लेट अस टेक टू स्क्वायर मैट्रिक्स, वन ऑफ ऑर्डर 2x2 और दूसरा हमारा है 3x3 का मैट्रिक्स। अब हम लोग यहाँ पर माइनर देखकर चलते हैं, तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, तो A11 का हमें माइनर चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो को हम लोग छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। इसके बाद जो हमारे पास सब मैट्रिक्स बचता है हम उसका डिटर्मिनेंट लेकर चलेंगे, दैट विल बी द माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। तो इस केस में माइनर क्या हुआ हमारे पास, सिर्फ 2, क्योंकि सिंगल एलिमेंट हमारे पास बचा है। नेक्स्ट हमारा A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट का अगर मुझे माइनर कंप्यूट करना है, तो इस सेम रो और सेम कॉलम को छोड़ के बाकी जो हमारे पास बचेगा दैट विल बी -3, दैट विल बी द माइनर।
सिमिलरली A21 को ले सकते हो, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका हमें करना है। तो ये सेम कॉलम और सेम रो को छोड़कर बचेगा हमारे पास क्या, -7। A22 कंप्यूट करना है, तो इसको और इसको छोड़कर बचा हमारे पास 4। तो दिस विल बी द माइनर फॉर ऑल द एलिमेंट्स इन दिस स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे हम लोग इस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सारे माइनर्स को कंप्यूट कर सकते हैं। A11 मुझे कंप्यूट करना है, तो हम लोग इसको छोड़ के यहाँ पर हम लोग ये वाली रो, ये कॉलम छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा उसका हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे हम लोगों ने वहां पर डिटरमिनेंट कंप्यूट किया था फ्रॉम दिस सब मैट्रिक्स, तो वैसे ही हम लोग यहाँ करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 6 -4, क्योंकि ये 2 3 जा 6, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो -4 दैट विल कम आउट टू बी 2। A12 हम लोग लेकर चलेंगे। A12 अब मुझे अगेन इस कॉलम को छोड़ दो, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये दो, ये कॉलम छोड़ा, तो ये बचा 3 -3 और 2 1, तो ये हमारा -9 + 2, तो दैट विल कम आउट टू बी -9 + 2, दैट विल कम आउट टू बी -7। नेक्स्ट हमारा A13 हम लोग करते हैं। तो A13 में हम लोग इसको छोड़ेंगे, तो ये वाली सेम रो, ये वाला कॉलम देखते हैं। अब हमारे पास बचा क्या यहाँ पर, 12 - 4, तो 12 - 4 दैट विल कम आउट टू बी 8। तो इस तरीके से हम लोग हर एक सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कंप्यूट करते जाएंगे। हम लोग यहाँ लेकर चलेंगे A21, तो A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास क्या है, ये -3। अब हम लोग ये वाली रो और ये वाला कॉलम हम लोग छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, 3 2 जा 6 और ये -12, तो दैट विल कम आउट टू बी 6 + 12 दैट इज 18। नेक्स्ट हम लोग को क्या लेना है, A22 यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो इसको हम लोग लेकर चलेंगे। ये वाली रो, ये वाला कॉलम हम लोगों ने छोड़ा, बचा क्या हमारे पास, 3 - 6, 3 - 6 दैट विल बी -3। अब हम लोग बाकी के भी एलिमेंट्स के माइनर को हम इसी तरीके से कंप्यूट करेंगे। A23 लेकर चलेंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो हम लोग इसको और इसको छोड़ेंगे, तो बचेगा हमारे पास -4 दैट विल बी -8। A31 लेकर चलेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो इसकी कॉलम और इसकी रो को भी छोड़ेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 - 6 दैट विल बी -8 अगेन। A32 ले, तो A32 में हम -4 वाले कॉलम और -4 वाली रो को छोड़ेंगे, तो हमारे पास ये -1 और यहाँ पर ये -9, तो -1 और यहाँ पर ये -9 यानी +9 दैट विल बी 8। सिमिलरली A33 में हम लोग लेंगे, तो ये आप इस कॉलम को छोड़ोगे और इस रो और इस कॉलम को छोड़ के आपके पास ये 2 + 6 दैट विल बी 8। तो इस तरीके से हम लोग डिटरमिनेंट्स की हेल्प से, मतलब कि जो हमारा सब मैट्रिक्स है उसका हम लोगों ने डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया, दैट विल बी द माइनर ऑफ द एलिमेंट। तो अब हम लोग जाते हैं यहाँ पर कोफैक्टर्स में। तो कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर में हमें माइनर को ही लेकर चलना है साथ में। माइनर के साथ मुझे क्या चाहिए, साइन चाहिए, प्लस या माइनस। उसको हम लोग कैसे देखते हैं, -1 रेज्ड पर करके देखेंगे I + j को। अगर हमारा I + j जो सम आता है ये इवन है, तो जो माइनर होगा दैट विल बी द कोफैक्टर। और अगर हमारा I + j ये हमारा ऑड आता है, तो हमारा जो कोफैक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ माइनर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अब हम यहाँ पर इन्हीं माइनर में से देखते हैं कि कोफैक्टर्स हमारे कौन से सेम है और किसका हमें साइन चेंज करना है। यहाँ पर देखो 1 + 1 2, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे -1 रेज्ड पर 2, तो दैट विल कम आउट टू बी सेम। अगर 1 + 2 3 -1 रेज्ड पर 3 करेंगे, तो रिजल्ट हमारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो कोफैक्टर हमारा क्या आएगा यहाँ पर, दैट विल बी 3।
2 + 1 अगेन और है तो -1⁻³ करेंगे तो रिजल्ट हमारा कोफैक्टर आ जाएगा +7। यहाँ पर 2 + 2 4 तो रिजल्ट विल बी सेम, यही कोफैक्टर रहेगा, यही हमारा माइनर भी रहेगा। 1 + 1 ये सेम रहेगा, 1 + 3 सेम रहेगा, 2 + 2 सेम रहेगा, यहाँ पर 3 + 1 सेम रहेगा, 3 + 3 सेम रहेगा। बाकी जो हमारे और पावर्स रहेंगी उनका हमारा साइन चेंज होगा। जैसे ये 3 + 2 तो यहाँ पर 8 अगर माइनर है तो इसका कोफैक्टर हमारा हो जाएगा -8। यहाँ पर 2 + 3 5 अगर -8 अगर इसका माइनर है तो इसका कोफैक्टर हो जाएगा +8। यहाँ पर आपका 1 + 2 3 तो अगर माइनर -7 है तो कोफैक्टर हमारा हो जाएगा +7। यहाँ पर 2 + 1 3 तो यानी कि अगर 18 हमारा माइनर है तो कोफैक्टर हमारा हो जाएगा -18। तो इस तरीके से हम लोग माइनर्स और कोफैक्टर्स को आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को जानने से पहले लेट अस टेक सम कूल क्वेश्चंस, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस एंड देयर प्रैक्टिसेस। सो इन आवर फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू कंप्यूट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3/3। तो यहाँ पर अगर मैं अलोंग रो एक्सपेंड करती हूँ तो 0 × आपका क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो दिस विल बी 0 इंटू, वैसे तो 0 के मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी करोगे आंसर विल बी 0, फिर भी एक बार हम लोग इसको राइट डाउन करते हैं तो 0 माइनस 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 यहाँ प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। तो पहला एलिमेंट हम प्लस लेकर चलेंगे, नेक्स्ट हम माइनस लेकर चलेंगे अलोंग साइन अल्फा। तो हम लोग इनसाइड क्या लेकर चलेंगे, यहाँ पर ये रो और इस कॉलम को छोड़ देते हैं तो माइनस साइन अल्फा को 0 से करेंगे तो 0 आया, माइनस ऑफ साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन बीटा कॉस अल्फा। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट फिर प्लस प्लस हो जाएगा क्योंकि पहला प्लस, नेक्स्ट माइनस, देन प्लस। तो अब हम लोग माइनस ऑफ कॉस अल्फा लेकर चलेंगे तो माइनस कॉस अल्फा को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, दिस माइनस दिस, तो ये प्लस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस 0। अब हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं पूरी ब्रैकेट को। अब 0 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट हमारा यहाँ 0 आ जाएगा। माइनस ऑफ यहाँ पर साइन अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। अब ये हमारा प्लस माइनस माइनस हुआ, साइन अल्फा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। तो अब हमारा सेम टर्म एक प्लस है एक माइनस है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, रिजल्ट विल कम आउट टू बी 0। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट 0 आता है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाती है, दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा 0 आया है, सो दिस मैट्रिक्स विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमारी है दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हमें यहाँ पर दो डिटर्मिनेंट्स इक्वल दिए हुए हैं, दीज आर द डिटर्मिनेंट्स नॉट द मैट्रिसेस। तो अगर मैट्रिक्स को हम इक्विवेलेंट मानेंगे तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ईच टर्म को इसके इक्वल, लेकिन यहाँ हमारे डिटर्मिनेंट्स इक्वल हैं तो वी हैव टू बिल्ड द इक्वेशन ओवर हियर। हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट कंप्यूट करेंगे, दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो 2 - 20 that will be equal to 2x square minus 24 minus 18 equal 2x square minus 24। इसको इधर लेकर आते हैं तो 6 equal 2x square या फिर x square equal to 6/2 3 या फिर x will come out to be plus minus √3। तो हमारे यहाँ पर दो आंसर आ जाते हैं x के +√3 एंड माइनस ऑफ √3। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपको गिवन है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 जिसमें हम लोग को डिटर्मिनेंट कंप्यूट करना है ऑफ a² - 2a। तो यहाँ पर तो हमें मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन भी है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है ये मैट्रिक्स और मुझे पहले इसको इस फॉर्म में लेकर आना है, यानी 1 3 2 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है सेम मैट्रिक्स से 1 3 2 1 और माइनस करना है ट्वाइस ऑफ द सेम मैट्रिक्स 1 3 2 1।
अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें पता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हम लोगों ने किया है, अगर मैं अलोंग रो लेकर चलती हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 + 6 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लेकर चलेंगे तो आपका 1 × 3 + 3 × 1। नेक्स्ट हम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 2 + 1 × 2, ये आपका फिफ्थ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 × 3 6 + 1, ये हमारा क्या बना, A² का मैट्रिक्स बन गया। इसमें से मुझे माइनस करना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल स्केलर प्रोडक्ट है, तो 2 6 4 and 2। नाउ दिस विल कम आउट टू बी 7, this will be 6, this will be 4, this will be again 7 minus 2 6 4 2। अब इसको हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 7 - 2 5, 6 - 6 0, 4 - 4 that will be 0, 7 - 2 5। अब इसका मुझे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट कंप्यूट करना है। तो डिटर्मिनेंट जो हमारा आएगा इस मैट्रिक्स का, इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस 25 - 0 रिजल्ट विल बी आवर 25। तो इस मैट्रिक्स का जो हमारे पास ये जो आपको इक्वेशन गिवन है, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा दैट विल बी 25। इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को गिवन है कि डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू 3 एंड वी हैव टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ x। तो बहुत सिंपल है, इसमें अगेन हम लोग इसको इक्वेशन बनाएंगे, इक्वल टू 3 पुट करेंगे एंड वी कैन इजीली कंप्यूट द वैल्यू ऑफ x। तो इसको लिख सकते हैं 2x × x - 2 माइनस ऑफ -3 का -3 × 3x, तो प्लस ये 9x हो जाएगा। रिजल्ट आपका 3 के इक्वल पुट करेंगे, इसको होल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो 2x² - 4x + 9x = 3। इसको हम लिख सकते हैं 2x² प्लस इनफैक्ट 5x, इसको हम इधर ट्रांसपोज करेंगे -3 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 2x - 1 × x + 3 = 0, या x के हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी 1/2 एंड x = -3। तो हमारी इन दो वैल्यूज ऑफ x के लिए इस इक्वेशन इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आएगा दैट विल कम आउट टू बी 3। सो आपकी x की वैल्यू आ जाएंगी, दो वैल्यूज हमारे पास आई हैं 1/2 एंड -3। सो 1 by 1 अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को विद एग्जाम्पल समझते जाते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट ये बोलती है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जब हम डिटरमिनेंट कंप्यूट करते हैं और उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज ले लेती हूँ, यानी कि रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम उसका डिटरमिनेंट कंप्यूट करते हैं, इन बोथ केसेस द डिटरमिनेंट शुड बी सेम। तो यहाँ पर आपको एक डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, तो इसका डिटरमिनेंट कंप्यूट करने के लिए पहले हम लोग इसका डिटरमिनेंट कंप्यूट करेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज करके उसका डिटरमिनेंट कंप्यूट करेंगे। तो फर्स्ट केस में आपका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इनटू आप यहाँ पर दिस इनटू दिस लेकर चलोगे तो 0 - 20। नेक्स्ट साइन हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ -3 इनटू हम लोग अगेन ये रो इस कॉलम को छोड़ देंगे तो -42 -4। नेक्स्ट साइन फिर पॉजिटिव हो जाएगा 5 इनटू अब ये रो इस कॉलम को छोड़ोगे तो 30 -0। इसको हम लोग कंप्यूट करते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा ये -40, ये +3 को हम लोग -46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 इनटू -46 आप इसको लिख सकते हो अभी फॉर द टाइमिंग, और यहाँ पर ये आ जाएगा +5 इनटू 30। रिजल्ट आपका आ रहा है ये -40। इसको हम लोग कंप्यूट करेंगे तो ये -3 6 18, 1 कैरी ओवर किया तो यहाँ पे 138 माइनस का +150। तो इसको हम लोग कंप्यूट करते हैं तो ये -8, ये 7 1 + 150, रिजल्ट हमारा आ जाता है -28। तो फर्स्ट केस में हमारा रिजल्ट आ रहा है डिटरमिनेंट इज -28। अब हम इसका ट्रांसपोज लेकर चलते हैं, यानी कि इसका मुझे अगर मैट्रिक्स
का ट्रांसपोज लेकर इसका डिटर्मिनेंट कंप्यूट करना है। तो ट्रांसपोज के लिए हमारा ये 2 -3 और 5 रोज को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, 6 0 4 1 5 -7। अब इसका डिटर्मिनेंट हमें कंप्यूट करना है, तो इसको लेकर चलते हैं अगेन 2 इंटू 0 -20 फर्स्ट केस में, फिर माइनस ऑफ 6 इंटू दिस 21 -25, नेक्स्ट आपका प्लस आ जाएगा 1 इंटू ये रो इस कॉलम को छोड़ोगे माइनस ऑफ 12 और ये इधर आ जाएगा -0। इसको हम लोग आगे कंप्यूट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस ऑफ 40, ये आ जाएगा -6 इंटू माइनस ऑफ 4, देन दिस विल कम आउट टू बी -12, -40 -24 प्लस 24 -12। अब ये आपका रिजल्ट आ रहा है, ये आपका -40 -12 यानी कि माइनस ऑफ 52 -52 प्लस 24, रिजल्ट आ रहा है हमारे पास -28। तो दोनों केस में हमारा डिटर्मिनेंट सेम है। इसका मतलब हमारी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज प्रूवन कि अगर हम लोग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट कंप्यूट करते हैं, इन बोथ द केसेस द डिटर्मिनेंट विल कम आउट टू बी सेम। सो इन आवर सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग को गिवन है कि इफ वी चेंज एनी 2 रोज और कॉलम, अगर मैं इंटरचेंज कर देती हूँ तो जो हमारा न्यू डिटर्मिनेंट आएगा उसके साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। लेट अस टेक यहाँ पर अगेन एक एग्जांपल है, इसका डिटर्मिनेंट हम लोग कंप्यूट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग रोज या कॉलम को इंटरचेंज करके फिर उसका डिटर्मिनेंट कंप्यूट करेंगे, फिर देखते हैं कि हमारा आउटकम क्या आता है। फर्स्ट केस में ये है, तो दूसरे केस में मान लिया लेट मैं इसका यहाँ पर या तो कॉलम को चेंज कर देती हूँ या रो को चेंज कर देती हूँ। फर्स्ट रो को सेकंड में, सेकंड रो को फर्स्ट में हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं। तो 6 0 4 यहाँ पर 2 -3 5 और यहाँ पर थर्ड रो हमारी सेम ले लेते हैं 1 5 और -7। तो दोनों केसेस में हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं लेट अस सी कि हमारे साइन डिफरेंट आते हैं या सेम आते हैं। तो फर्स्ट केस में हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हम लोग 2 से शुरू करते हैं। अगेन फटाफट से करते जाते हैं। पहला एलिमेंट है तो पॉजिटिव साइन 2 इंटू हमारे पास आ जाएगा 0 -20, फिर हमारे पास नेक्स्ट केस में माइनस साइन -3 इंटू ये आपका आ जाएगा 4 और ये आपका आ जाएगा 42 -4 नेक्स्ट केस में आपका पॉजिटिव साइन तो 5 इंटू ये आ जाएगा आपके पास 30 -0। फटाफट इसको कंप्यूट करते हैं, तो ये आपका -40 हमारा ये आ जाएगा भी -138 प्लस 150। इसको सॉल्व करेंगे तो -178 प्लस 150, डिटर्मिनेंट इज -28। अब हमारे इस नेक्स्ट केस में जहां पर हम लोगों ने क्या किया है कि इसको एक रो को दूसरी रो से इंटरचेंज कर दिया है। अब मुझे इस न्यू केस में डिटर्मिनेंट कंप्यूट करना है। दोबारा देखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 से शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट दिस इक्वल 6 इंटू ये 6 इंटू पहला साइन हमारा पॉजिटिव आएगा तो 6 इंटू हम लोग लेंगे यहाँ पर 21 -25 माइनस ऑफ 0 में मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगी, रिजल्ट विल कम आउट टू बी 0। नेक्स्ट हम लोग प्लस लेकर चलेंगे, प्लस 4 इंटू, अब 4 इंटू हमारा ये 10 माइनस प्लस 3 तो 10 प्लस 3 तो दिस विल कम आउट टू बी, दिस डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 6 इंटू -4 प्लस 52 यानी कि -24 प्लस 52, रिजल्ट हमारा आया 28, सॉरी -24 प्लस 52, रिजल्ट आया हमारे पास 28। अब आप यहाँ देखो कि इस केस में हमारा डिटर्मिनेंट आया था -28 और जब मैंने रोज को इंटरचेंज किया, फर्स्ट रो को सेकंड से और सेकंड रो को फर्स्ट से, तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 28। तो इसका मतलब हमारी ये प्रॉपर्टी भी प्रूवन है कि अगर हम लोग 2 रोज या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे तो जो न्यू रिजल्टेंट आएगा, न्यू डिटर्मिनेंट आएगा, तो उसके हमारे साइन चेंज होंगे देन दैट ऑफ द ओरिजिनल वन।
सो इन आवर थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग को ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स के जो एलिमेंट्स हैं इफ दे आर आइडेंटिकल, तो हमारा जो नेट डिटर्मिनेंट होगा दैट विल कम आउट टू बी 0। तो यहाँ पर आपको अगेन एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो इसको आप चेक कर सकते हो कि हमारे पास ये दो रोज एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, फर्स्ट एंड थर्ड रो। तो लेट अस चेक कि इसका डिटर्मिनेंट कितना आता है। तो अगर हम इसके डिटर्मिनेंट को कंप्यूट करते हैं तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो 3 इंटू दिस माइनस दिस 6 माइनस 6, देन माइनस ऑफ 2 इंटू 6 minus 9, 6 minus 9 plus 3 into 4 minus 6, 4 minus 6। रिजल्ट ये आपका 0 आ जाता है। माइनस ऑफ 2 इंटू माइनस 3, देन आपका प्लस 3 इंटू माइनस 2, दिस विल कम आउट टू बी 6 माइनस 6, रिजल्ट हमारा आया 0। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम में आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं या एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट आएगा दैट विल ऑलवेज बी 0। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट सेज कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी एक पर्टिकुलर रो या किसी कॉलम के हर एक एलिमेंट को किसी कांस्टेंट टर्म k से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारा नेट रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट आएगा उसकी वैल्यू भी k टाइम्स हो जाएगी। सपोज यहाँ पर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट ये है a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं इस डिटर्मिनेंट के। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को मैंने k टाइम्स कर दिया यानी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई किया, तो अब जो हमारा नेट रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट होगा वो हमारा k टाइम्स हो जाएगा दैट ऑफ द ओरिजिनल वन। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमारा ये है कि अगर मैं किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम को सम ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स एक्सप्रेस कर सकती हूँ। मान लिया मैं यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट ले लेती हूँ a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2 और a3 प्लस लैम्डा 3, यहाँ पर b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसकी मैंने फर्स्ट रो के हर एलिमेंट में मैंने लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 को ऐड कर दिया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। कौन से दो डिटर्मिनेंट? फर्स्ट केस में हमारे a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, एक ये डिटर्मिनेंट प्लस लैम्डा 1 सॉरी यहाँ पर लैम्डा 2 लैम्डा 3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, एक ये डिटर्मिनेंट। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ दीज 2 डिटर्मिनेंट्स। सो दिस इज आवर फिफ्थ प्रॉपर्टी। सो हियर इज अ क्वेश्चन, यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये डिटर्मिनेंट है और इसको हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 0 है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इस डिटर्मिनेंट को बाय यूजिंग फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं इन द सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ x b y c z प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर a b c, यहाँ पर 2x 2y 2z और यहाँ पर आपका x y z बाय यूजिंग आवर फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब हमें पता है कि यहाँ पर दो रोज हमारे पास आइडेंटिकल हैं, ये और ये बिल्कुल आइडेंटिकल है। देन यूजिंग आवर थर्ड प्रॉपर्टी तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। यहाँ पर देखो हर एक एलिमेंट दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट 2, तो हम लोग 2 को बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ से 2 को बाहर निकाला, ये हमारा आया, ये आया और ये रह गया। अब आप इसको दोबारा ऑब्जर्व करो, अगेन आपके पास x y z ये दोनों रोज हमारी आइडेंटिकल हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ 0 दैट इज 0, तो सम ऑफ द 2 डिटर्मिनेंट्स दैट कम आउट टू बी 0। सो द अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट्स इज
कि अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट पर हम कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी कि प्लस और माइनस, जैसे रो में हम रो के साथ कोई और रो या उसका इक्वी मल्टीपल हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या किसी भी कॉलम में हम किसी और कॉलम का इक्वी मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हमारा जो नेट रिजल्ट आएगा डिटर्मिनेंट का दैट विल रिमेन सेम। तो ये बिल्कुल हमारे मैट्रिसेस के एलिमेंट्री ऑपरेशन की तरह, जैसे हम लोगों ने वहाँ पर ये सब ऑपरेट किया था, ऐसे हम लोग यहाँ पर ये बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज़ करके हम लोग डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन गिवन है कि हमें ये प्रूव करना है कि दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को आप यहाँ पर ले सकते हो जिसमें आप कोई भी ऑपरेशन यहाँ पर कॉलम का ऑपरेशन लगा सकते हो। C1 में मैं यहाँ लगाती हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर मैं C1 में इस वाले कॉलम में दिस प्लस दिस ऐड कर देती हूँ तो आप देखो यहाँ से B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B, तो हमारा C से C कट जाएगा, A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा। हर एक रो के आपके सारे के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास सिर्फ 0 लेफ्ट ओवर बचेगा, यहाँ पर C माइनस A, यहाँ पर A माइनस B और यहाँ B माइनस C, अगेन यहाँ A माइनस B, B माइनस C एंड C माइनस A। तो अब हमारे पास फर्स्ट कॉलम का हर एक एलिमेंट 0 है। अगर मैं अलोंग कॉलम एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करूँगी तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। सो लेट अस टेक सम मोर कूल क्वेश्चंस। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ये डिटर्मिनेंट जिसकी वैल्यू आपको प्रूव करनी है इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो हम लोग यहाँ पर लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स को यूज करके सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसको हम इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। तो लेट अस सी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अल्फा बीटा गामा दिए हुए, लास्ट रो में आपको बीटा गामा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा गिवन है। तो हम लोग यहाँ पर R3 पर ऑपरेशन लगाते हैं। R3 पर हम लोग क्या करेंगे, R3 प्लस R1 हम लोग करते हैं। तो हम इसको रीराइट कर सकते हैं। फर्स्ट आपका अल्फा बीटा गामा सेम रहेगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर सेम रहेगा। R3 पे लगाया है, यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर थर्ड रो में से हर एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एलिमेंट को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को बाहर निकाल लेती हूँ तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, इधर 1 1 1 बचेगा। अब नेक्स्ट ऑपरेशन हम लोग यहाँ क्या लगा सकते हैं, तो ये आपका फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ C2 पे मैं ऑपरेशन लगाती हूँ C2 माइनस C1 एंड C3 पे हम लोग लगाते हैं C3 माइनस C1। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं C1 वाली रो तो हमारी सेम, C1 वाला कॉलम हमारा सेम रहेगा, अल्फा अल्फा स्क्वायर यहाँ पर 1, यहाँ पर हम लोग C2 माइनस C1 तो बीटा माइनस अल्फा, यहाँ पर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर और यहाँ पर 0। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा गामा माइनस अल्फा, गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर और इधर आ जाएगा हमारा 0। अब हम लोग यहाँ पर क्या कॉमन निकाल सकते हैं, और हमारा मल्टीप्लिकेशन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में है। अब मैं यहाँ पर सेकेंड कॉलम में से बीटा माइनस अल्फा को बाहर निकाल सकती हूँ। तो बीटा माइनस अल्फा मैंने बाहर निकाला और यहाँ पर से हम लोग क्या बाहर निकाल सकते हैं, गामा माइनस अल्फा। इधर से मैंने गामा माइनस अल्फा को बाहर निकाला। तो इसको हम लोग यहाँ रीराइट कर लेते हैं पहले, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए हमें। हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऑलरेडी बाहर है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऑलरेडी बाहर है। मैंने बीटा माइनस गामा निकाला, बीटा माइनस अल्फा निकाला और यहाँ से मैंने गामा माइनस अल्फा निकाला। और यहाँ पर हमारा जो डिटर्मिनेंट बचा वो क्या है, फर्स्ट कॉलम तो हमारा सेम है,
अल्फा, अल्फा स्क्वायर 1, यहाँ पर हमारा बचेगा 1, यहाँ पर हमारा बचेगा बीटा प्लस अल्फा, यहाँ पर आपका 0, यहाँ पर आपका 1, यहाँ पर गामा प्लस अल्फा और इधर 0। ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप देखो कि हमारे थर्ड रो में हमारे 2 एलिमेंट्स 0 हैं, तो मैं अलोंग थर्ड रो में इसको एक्सपेंड कर लेती हूँ टू कैलकुलेट द डिटरमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम लोग इसको रीराइट कर सकते हैं, ये हमारा ऑलरेडी बाहर है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू गामा माइनस अल्फा, और इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इंटू करेंगे, तो 1 इंटू दिस माइनस दिस, तो हम लिखेंगे यहाँ गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा को हम पूरा माइनस में लेकर चलेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा दिस वन। अब हमारा यहाँ अल्फा से अल्फा गया तो यहाँ पर गामा माइनस बीटा बचेगा, तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऑलरेडी बाहर है, यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा इंटू गामा माइनस अल्फा इंटू यहाँ बचा गामा माइनस बीटा। तो अब इस रिजल्ट में से हम लोग माइनस का साइन बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग माइनस का साइन बाहर निकालेंगे तो -1, और यहाँ से माइनस का साइन बाहर निकालेंगे तो -1। -1 इंटू -1 अगेन ये पॉजिटिव हो जाएगा तो रिजल्ट विल नॉट चेंज, लेकिन यहाँ पर हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ से -1 बाहर निकाला तो ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस और ये प्लस। अब हम इसको कोरिलेट करते हैं अपने इस वाले रिजल्ट से। लेट अस सी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा, ओके, गामा माइनस अल्फा, यस, एंड बीटा माइनस गामा, यस। सो नाउ दिस इज प्रूवन कि इसका डिटरमिनेंट हमारा यही आएगा। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे log ऑफ m विद बेस n, तो उसको हम लिख सकते हैं log ऑफ m अपॉन log ऑफ n। तो ऐसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, यहाँ से शुरू करते इसको लिख सकते हैं log ऑफ z अपॉन log ऑफ x, यहाँ इसको लिख सकते हैं log ऑफ y अपॉन log ऑफ x, 1 को हम लिख सकते हैं log ऑफ x अपॉन log ऑफ x। नेक्स्ट रो में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं log ऑफ x अपॉन log ऑफ y, यहाँ 1 को लिख सकते हैं log y अपॉन log ऑफ y, यहाँ लिख सकते हैं इसको log ऑफ z अपॉन y। थर्ड केस में हम यहाँ लिखेंगे log ऑफ x अपॉन log ऑफ z, यहाँ हम लिख सकते हैं log ऑफ y अपॉन log ऑफ z, और यहाँ पर इसे लिख सकते हैं log ऑफ z अपॉन log ऑफ z। तो इसको हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया। अब हम लोग यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट यूज कर सकते हैं कि किसी भी रो या कॉलम को अगर हम किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डिटरमिनेंट उस जो डिटरमिनेंट आएगा वो उतना ही कांस्टेंट टाइम्स हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सपोज फर्स्ट रो में मैं पूरी रो को log ऑफ x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, log ऑफ x से, तो हमारा बाहर कितने टाइम्स होना चाहिए, log ऑफ x टाइम्स हमारा डिटरमिनेंट हो जाना चाहिए। इसको मैं log ऑफ y से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, इसको भी log ऑफ y से, तो हमारा यहाँ log ऑफ y आ जाना चाहिए, और यहाँ इसको मैं log ऑफ z इंटू log ऑफ z इंटू log ऑफ z से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर इंटू आपका log ऑफ z आ जाना चाहिए। अब इसको हम लोग log ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, log y से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और log ऑफ z से ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप यहाँ देखो फर्स्ट रो में log x log y log z, सेकेंड रो में भी log x log y log z, थर्ड रो में भी हमारा log x log y एंड log z। तो यानी कि हमारी सारी रोज आइडेंटिकल हो गई, तो हमारा जो नेट डिटरमिनेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0।
So in our next question we have to show the determinant of this is equal to twice of determinant of this. तो इसको हम easily solve कर सकते हैं. सबसे पहले हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि हम इसमें क्या रो या कॉलम ऑपरेशन यूज करें कि इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई बना सकें. तो मैं यहाँ यूज करती हूँ C1 में मैं ऐड करती हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3. तो ये हमारा हो जाएगा B प्लस C प्लस C प्लस A प्लस A प्लस B, यानी कि ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C. यहाँ पर आ जाएगा सिमिलरली ट्वाइस ऑफ P प्लस Q प्लस R, और यहाँ आ जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ X प्लस Y प्लस Z. और ये कॉलम हमारे एज इट इज रहेंगे. C प्लस A, यहाँ A प्लस B, यहाँ पर आपका R प्लस P, यहाँ पर P प्लस Q, देन Z प्लस X और X प्लस Y. अब इस पूरे डिटरमिनेंट में हमारा यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन निकाल सकते हैं बाहर. 2 को मैंने बाहर निकाल दिया इस डिटरमिनेंट से. अब हमें यहाँ पर क्या ऑपरेशन यूज करना है? आई कैन यूज, ये हमारा सेकेंड कॉलम है तो C2 को हम लिख सकते हैं C2 माइनस C1, और C3 में भी हम सेम ऑपरेशन को यूज कर सकते हैं C3 माइनस C1. अब हम इसको कैसे रीराइट करेंगे? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर 2 तो मैंने बाहर निकाला, यहाँ पर आपका A प्लस B प्लस C, यहाँ पर P प्लस Q प्लस R, और यहाँ हमारा X प्लस Y प्लस Z. अब C2 में से C1 को माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? माइनस ऑफ B. यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो माइनस ऑफ Q, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस ऑफ Y. अब हमें सेम ऑपरेशन C3 में लगाना है तो C3 माइनस C1, दिस माइनस दिस करेंगे तो माइनस ऑफ C यहाँ आ जाएगा, दिस माइनस दिस करेंगे तो माइनस ऑफ R आ जाएगा, दिस माइनस दिस करेंगे तो माइनस ऑफ Z आ जाएगा. अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं? C1 में हम लोग ऑपरेशन लगा सकते हैं. C1 प्लस C2 प्लस C3 अगेन मैं लिख सकती हूँ. तो 2 को मैंने बाहर निकाला, यहाँ पर C1 में मैंने किया तो दिस प्लस दिस बचेगा क्या हमारे पास? यहाँ पर A, दिस प्लस दिस, P बचा, दिस प्लस दिस, X बचा. यहाँ से हम लोगों ने क्या बाहर निकाल सकते हैं? C2 में से मैं माइनस के साइन को बाहर निकाल सकती हूँ. C3 में से अगेन मैंने माइनस के साइन को बाहर निकाला, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा B, यहाँ पर Q, यहाँ पर Y, यहाँ C, यहाँ R, और इधर Z. माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. लेट अस चेक कि हमारा ये जो रिजल्ट आया है ये सेम है या नहीं. ट्वाइस ऑफ A B C P Q R एंड X Y Z. यस, सो रिजल्ट इज आवर सेम. तो इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस डिटरमिनेंट. इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी नीड टू फाइंड द डिटरमिनेंट. यहाँ पर आपको सारे स्क्वायर की टर्म में गिवन है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड सो ऑन. तो अब हमें इसका डिटरमिनेंट कंप्यूट करना है, तो हम लोग क्या ऑपरेशन यहाँ पर लगा सकते हैं? सबसे पहले हम इसको ओपन ही कर लेते हैं क्योंकि दैट विल मेक इट ईजी. तो ओपन करने से हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1, 4, 9, 16, 4, 9, 16, 25, 9, 16, 25, 36, then 16, 25, 36 and 49. अब हमें यहाँ पर ऑपरेशन यूज करना है, तो हम लोग यहाँ कॉलम ऑपरेशन यूज करते हैं. तो मैं यहाँ करती हूँ C4 में C4 माइनस C3, फिर C3 में हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर C3 माइनस C2, और C2 में हम लोग कर लेते हैं C2 माइनस C1, और इसको रीराइट कर लेते हैं यहाँ पर. तो हमारा ये डिटरमिनेंट आ जाएगा. फर्स्ट कॉलम हमारा सेम रहेगा 1, 4, 9 एंड 16. C2 में हम लोगों ने किया C2 माइनस C1, C2 में से C1, तो यहाँ पर आपका ये 3 आ जाएगा, 9 माइनस 4 5 आ जाएगा, 16 माइनस 9 7, 25 9 माइनस 9 माइनस 16 दैट इज 9.
C3 में से C2 को माइनस करेंगे, C3 में से C2 को, तो 9 माइनस 4 यहाँ 5 आया, 16 माइनस 9 7 आ जाएगा, 25 माइनस 16 अगेन 9 आ जाएगा, 36 माइनस 25 यहाँ 11 आ जाएगा। फिर हमें C4 में C4 माइनस C3 करना है, तो 16 माइनस 9 अगेन 7 आया, 25 माइनस 16 यहाँ पर हमारा 9, 36 माइनस 25 11 एंड 49 माइनस 36 दैट इज 30। तो हमारा ये डिटरमिनेंट आ जाता है। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अगेन रिवर्स ऑपरेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। C4 में हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर C4 माइनस C3 और C3 में हम लोग यूज कर रहे हैं C3 माइनस C2। अगेन यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट कॉलम हमारा सेम रहेगा 1 4 9 16, सेकेंड भी हमारा सेम है, कोई ऑपरेशन नहीं है सेकेंड में भी, 3 5 7 एंड 9। अब हमारा थर्ड में क्या है, C3 माइनस C2, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2 और अगेन 2। अब हमारा C4 में जाओ तो C4 माइनस C3 चाहिए, तो 7 माइनस 5 अगेन 2, 9 माइनस 7 11 माइनस 9 एंड 13 माइनस 11, सारे हमारे पास 2 आ रहे हैं। अब हमारे दो आइडेंटिकल कॉलम्स हैं एलिमेंट्स की, तो हमारा नेट डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, तो दिस विल कम आउट टू बी 0। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जिसमें हम लोगों ने मेजरली जो सीखा है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो आपका टास्क ये है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, और हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर चलेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जनरली उसमें से क्वेश्चन आता ही है हमारे बोर्ड के एग्जाम में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।